अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या विनय, अब ये भजन जो है राधा कृष्ण के बारे में वर्णन कर रही है और उसमें प्रेम रस भी है और चंचल रस भी है, नटखट रस जिसको बोल सकते हैं कृष्ण भगवान के। उसमें वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर वो नंद किशोर जो, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मटकी फोड़ी, पैया पड़ूं करूं बिनती मैं पर, पैया पड़ूं करूं बिनती मैं पर, माने ना वो एक मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया ना छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। अभी जिन्हें आप सुन रहे थे ये अश्विनी माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सरकार जब रही सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल है सर। Bijal, before we start, today is our 100th class. Yes, we have hit a century today. Today is our 100th pravachan. Congratulations to everybody. अप्रैल 2020 में शुरुआत की थी मेरे ख्याल। Yes, yes, yes. तो काफी लोग हैं जो 100 प्रवचन से साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही सेंचुरी मारेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म योग,
हर एक वेद का एक महावाक्य, ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्वमसि और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म। सारे वेद का निचोड़ इस वाक्य में, सबसे श्रेष्ठ इंपॉर्टेंट वाक्य वेद का ये। वैसे ही कर्मयोग का महाश्लोक, यानी ये 30वां श्लोक जो हमने पिछली बार जिसके ऊपर अध्ययन किया, मयि सर्वाणि कर्माणि, तेरे सभी कर्म मुझे समर्पित कर, यानी अपने आप को कर्म के पीछे के हेतु से निकाल। कर्तृत्वाभिमान शून्यता, हमें कर्तृत्वाभिमान होता है, ये मैंने किया, इतना भी किसी के लिए कुछ किया तो पीछे से 4 लोगों को हम बताएंगे कि ये मैंने किया उसके लिए। ये कर्तृत्वाभिमान, मैंने किया, ये जो मैंपन है, ये निकालने के लिए भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्म, सभी कर्म तेरे मुझे समर्पित कर डाल, तू निराभिमानी हो जा। तन्यस्य अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतस, आध्यात्मिक मन, विश्व के, संसार के वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति कोई भोग की अपेक्षा नहीं, वस्तुओं के प्रति संग्रह की अपेक्षा नहीं। मैं आत्मा हूं, परम तत्व का अंश, और मेरा लक्ष्य है कि वो तत्व में विलीन हो जाए। ये जिसके मन के अंदर भाव है, जिसकी विवेक बुद्धि खिली हुई है, जागृत हुई है, ये असत है, संसार असत है, नाशवंत है, आत्मा सत है, परम तत्व सत है, अविनाशी है, ये जिसके अंदर स्थिर हुआ है वो आध्यात्म चेतस। तेरे मन को अध्यात्मता से भर दे, तेरी बुद्धि को आध्यात्मिक विचार में लगा दे। ऐसा करने पर सभी तेरे कर्म अपने आप मुझे अर्पण हो जाएंगे और तू निराशिर निर्ममो, कामना रहित, ममता रहित होकर युद्ध करने में लग जा। विगत ज्वर, मन में उठने वाले सभी विकारों को साइड पे रख दे। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो वो होगा, ये सभी शंकाओं को, सभी मन में उठने वाले भय को बाजू पे रख दे और निराशिर हो जा, निर्मम हो जा, कामना रहित होकर। कामना इज निस्वार्थ होना, स्वयं के प्रति कामना होना, यह स्वार्थ है। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो स्वार्थी कर्म। तो स्वयं को हटा दे, निराशिर, ममत्व हटा दे, ये मेरा भाई, ये मेरा गुरु, ये मेरे दादा। निर्मम होकर मन के अंदर उठने वाले सभी विकार, विगत ज्वर निकालकर युद्ध स्व, युद्ध में लग जा तू। हमारा जीवन भी एक युद्ध ही है। बालक जन्म लेता है तभी सबसे पहले श्वास लेने के लिए संघर्ष करता है। कभी ऑब्जर्व करना, एनवायरमेंट में पहली बार वो आया है बालक, बच्चा, एंड ही इज गेटिंग अकस्टम्ड टू ब्रीथ एयर। वहां से संघर्ष शुरू होता है। तो जब आत्मा जाती है शरीर से, प्राण जाते हैं, तभी भी संघर्ष होता है। शुरुआत में संघर्ष, अंत में संघर्ष, तो मध्य पूरा जीवन एक संघर्ष है। सुख दुख का चक्र आता ही रहता है, चलता ही रहता है बिना मांगे। नहीं मांगा फिर भी आ गया दुख, डरना नहीं है। जैसे दुख बिना मांगे आया, सुख भी बिना मांगे आएगा। हमारे प्रारब्ध कर्म जिस प्रकार उदय होते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख परिस्थिति जन्य। ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि उसमें से हमें सुख प्राप्त होगा, वैसे ही ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि जिससे हम दुखी होंगे। प्रारब्ध जन्य, प्रारब्ध कहां से उत्पन्न हुआ? भाग्य, फेट, ये कहां से आया? हमारे ही कर्म से। तो सुखी होने की चाबी हमारे हाथों में है। हमारे ही कर्म से हमारा भाग्य बनता है। यदि आज मैं अच्छा कर्म करता हूं तो मेरा अच्छा भाग्य बनेगा, यदि मैं गलत करता हूं तो गलत भाग्य बनेगा, मेरा दुर्भाग्य बनेगा।
अपने हाथ में है क्या कर्म करना हमें। इसीलिए भगवान कहते मयि सर्वाणि कर्म, कर्म के पीछे की स्वार्थ बुद्धि निकाल दे, कुछ फल की अपेक्षा, स्वार्थ बुद्धि, अपने लिए करना कुछ, ये इच्छा है, वो कामना है, ये पूर्ण करने के लिए, और कर्तृत्व अभिमान, कर्म हो जाने के बाद ये मैंने किया, ये जो अहंकार की वृत्ति है ये भी बांधने वाली। तो निराशा निर्मम होकर विगत ज्वर, मन के अंदर के सभी संताप निकाल दे और युद्ध में लग जा। हमारा जीवन भी युद्ध समान है, हमें भी ये करना है, इच्छा रहित होकर, ममता का त्याग कर कर, कोई भी सुख या दुख की अनुभूति न कर कर, उससे ऊपर उठकर हमारा जीवन जीना, निष्काम भाव से चेष्टा, ये आगे के श्लोक में आएगा। इस प्रकार जीवन जीने से हम मुक्त होंगे और सभी संतापों से मुक्ति होगी हमारी। मैंपन निकाल दो, ये जो भी कर्म हो रहे हैं भगवान, ये तेरी प्रेरणा से हो रहे हैं, तेरे आशीर्वाद से हो रहे हैं, इसीलिए ये हम आपको अर्पण करते हैं। ये भाव होना चाहिए मन के अंदर, तब विनम्रता आती है, उसके पीछे से हमारा अहंकार निकल जाए। तो ये 30वां श्लोक हमने पिछली बार इसके ऊपर विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे भी कहा है कि भगवत गीता में भगवान 2 प्रकार से समझाते हैं। जो एक बात होती है, अगर आप ये करोगे तो इसका ये फायदा है, इसके लिए आपको करनी चाहिए, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नुकसान। ये दोनों पहलू समझाते हैं। नहीं करने से ये नुकसान है, करने से ये फायदा है। दोनों पहलू जब हम सोचते हैं तब माइंड में क्लैरिटी है। कई बार हमें क्या फायदा होगा वही सोचकर हम किया करते, उससे नुकसान क्या होगा इसके ऊपर हमारा लक्ष्य होता ही नहीं। दोनों पहलू देखने चाहिए। उससे सिर दुख रहा है, पेन किलर ले लेते, फायदा हो गया, लेकिन आपकी किडनी पे असर होगा, ये उसका नुकसान है, उस पर उस वक्त हम सोचते नहीं, उस वक्त हमें केवल अपना फायदा ही दिखता है। इसके लिए कई जगह पर भगवान ने जब भी अपना सिद्धांत, अपना मत दिया, तभी उसके फायदे और नुकसान दोनों समझे। पॉजिटिव क्या है इसका, नेगेटिव नहीं करेगा तो क्या है, ये भी बताया इसका। तो दोनों तरफ से सोचने से वो मत, वो सिद्धांत हमारे मन के अंदर स्थिर हो जाता है। और जब कन्विक्शन आता है, जब हम कन्विंस्ड हो जाते हैं, फिर उसे करना बहुत आसान हो जाता है। फिर केवल हमें आलस्य को निकालना है, लेजीनेस। कई बार हम कन्विंस होते हैं कि ये सही है, फिर भी होता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर आलस्य, तामसी वृत्ति नैसर्गिक होती है, प्रकृति से प्राप्त है। सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, प्रगति में बाधक है उसका स्वयं का आलस्य। इतनी तेज बुद्धि, इतने अच्छे भाव, फिर भी कुछ भी नहीं किया, घर से बाहर निकले ही नहीं। कौन जाएगा, क्यों जाएंगे, जिसको करना है वो करे। अरे आप कब करोगे, सारे संसार से हम अपेक्षा करते हैं ये वो करे, वो ये करे, लेकिन आप कब शुरू करोगे वो करना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। गुजराती में एक बहुत सुंदर वाक्य है, जाग्या त्यारથી सवार, हवे जागो। आ उम्रे खबर पड़ी, हवे जागो। जीवन ने कई रीते जीवવાનું। तो आगे बढ़ते हैं 31 श्लोक के ऊपर। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। 30वां श्लोक भगवान ने कहा ये मेरा मत है। भगवान इज बीइंग हम्बल, भगवान में विनम्रता है। ही कुड हैव सेड ये मेरा आदेश है अर्जुन, यू हैव टू डू दिस, और ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, देयर इज नो ऑप्शन टू इट, ये करना ही है। बट भगवान विनम्रता से कहते हैं ये मेरा मत है, ओपिनियन। आप लीगल प्रोफेशनल किसी के पास जाइए, वो ऐसे ही कहेंगे दिस इज माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन ये ऐसा है। इसका अर्थ आपको जो करना है वो करो। डॉक्टर्स भी कहते हैं, हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर। अरे भाई क्या करना है वो बताओ, आप ओपिनियन देके छूट मत जाओ, ये करना क्या है ये जिम्मेदारी उठाओ आप। भगवान यहाँ पे ओपिनियन देते, कहते हैं ओपिनियन, बट इट्स नॉट ओपिनियन।
भगवान का मत नहीं है, ये सिद्धांत है। क्योंकि मत में भेद हो सकता है। हमारे यहाँ कितने अलग अलग प्रकार के भेद है। भगवान को द्वैत से भी हमने एक्सेप्ट किया, अद्वैत से भी एक्सेप्ट किया। द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, कितने सारे मत है, सभी को स्वीकार किया। निर्गुण को भी स्वीकार किया, सगुण को भी स्वीकार किया। सभी के मत अलग अलग अलग, लेकिन जो प्रिंसिपल है उससे किसी का अलग मत नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ईश्वर परमात्मा है, उसमें आत्मा को में परमात्मा को विलीन होना है। सृष्टि नाशवंत है और आत्मा अमर है, इसके ऊपर कोई मतभेद नहीं। तो ये सिद्धांत हो गया हिंदू धर्म का। यह सिद्धांत पुनर्जन्म, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत है। जो हिंदू है वो उसमें बिलीव करता है, क्योंकि पुनर्जन्म को आप मानोगे तो ही कर्म का सिद्धांत ये एप्लीकेबल होता है। यदि पुनर्जन्म ही नहीं है तो पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में फल देंगे कैसे? ये जो कर्म का सिद्धांत है उसका अजम्पशन है पुनर्जन्म। हिंदू धर्म का यह सिद्धांत है। सिद्धांत के ऊपर नो डिफरेंस। जो सभी जो मानते हैं वो सिद्धांत। मत इसके ऊपर डिफरेंस हो सकता है। एक कह सकता है ये मेरा मत है, दूसरा कह सकता है ये मेरा मत है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, दो अलग अलग मत इकोनॉमी चलाने के लिए, वो हो सकता है। लेकिन सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो कभी भी उसके ऊपर मतभेद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये सिद्धांत है भगवान का, मयि सर्वाणि कर्माणि। भगवान का मत नहीं है, भगवान का सिद्धांत है। इसके ऊपर, इसके विरोध में कोई मत हो ही नहीं सकता। निराशीर निर्ममो विगत ज्वर। तो ये में मतमिदम, ये जो मैंने मेरा मत कहा आगे के श्लोक में, 30वें श्लोक में, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव। अनुतिष्ठन्ति यानी मन में उसकी स्थापना कर, यानी ये विचार के ऊपर जीवन जीना, अनुसरण कर। इस मेरे मत का जो मानव अनुसरण करेगा, कैसा मानव? श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। मुच्यन्ते यानी मुक्त होना। इस प्रकार से जो अपना जीवन जिएगा, मेरे इस मत का जो अनुसरण करेगा, वो मानव मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए दो चीज आवश्यक है, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, ये होना अति आवश्यक है। व्हाट इज अनसूयंतो? अनसूयंतो आया शब्द असूया पे। असूया क्या है? दोष दृष्टि। मनुष्य के अंदर यह सहज है, हमें दूसरों के दोष पहले दिखते हैं। जो दोष देखता है वो जो वृत्ति है वो असूया कहते हैं, दूसरों के दोष ढूंढना। बट जिसके अंदर असूया नहीं थी, जो दूसरों के दोष नहीं देखती थी, वो अनसूया। अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनसूया। अनसूया यानी जिसको दोष नहीं दिखता दूसरों के अंदर, जिसको दूसरों के ऊपर ईर्ष्या नहीं होती, वो अनसूया। बहुत बड़े ऋषि हो गए अत्रि ऋषि। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिनको उत्पन्न किया था उनमें से एक थे अत्रि ऋषि। अनुसूया और सती अनसूया और अत्रि, उनके जो पुत्र हुए, उस पुत्र को भगवान ने समाज के लिए, कल्याण के लिए दान दे दिया, दत्त दे दिया। इसके लिए दत्तात्रेय, अत्रि ने जिसको दान में दिया, दत्त दिया, वो दत्तात्रेय। अत्रि और अनसूया के पुत्र, अवधूत भी कहते हैं उनको, दत्तात्रेय को। समझने जैसा शब्द है अवधूत। इसके ऊपर कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे, अवधूत किसे कहते हैं। वो दत्तात्रेय भगवान। तो अनसूया भगवान के ऊपर संपूर्ण जिसको श्रद्धा है वही अनसूया हो सकता है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक संभव है कि दोष दिखते हैं। ये आप ट्राई कीजिए।
जब संपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी हमें दूसरों के दोष नहीं दिखेंगे। और श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? जब बुद्धि का अंत होता है, उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये दोष देखना ये बुद्धि का ये है, फंक्शन है। जितना व्यक्ति ज्यादा बुद्धिशाली, ज्यादा दोष दिखेगा। बुद्धि जितनी कम उतना सरल होता है, वो भोला होता है व्यक्ति। लेकिन जितनी बुद्धि बढ़ती गई, दूसरों के दोष, छोटे छोटे बारीक दोष देखने लगेगा व्यक्ति। एक प्रयोग किया एक टीचर ने क्लास में एक बहुत बड़ी दीवार थी, उस पर अभी फ्रेश पेंट किया था, व्हाइट पेंट। वो दीवार के ऊपर जाके पेन लेके टीचर ने एक काला सर्कल बनाया, राउंड सर्कल, काला गोल बना दिया। और विद्यार्थी को पूछा, क्या दिख रहा है आपको? सभी कह रहे हैं हमें काला छोटा सा सर्कल दिख रहा है। तभी टीचर ने पूछा, इतनी बड़ी सफेद दीवार किसी को नहीं दिखी? छाला छोटा सा काला जो सर्कल बनाया वो सबको दिखता है, इतनी बड़ी सफेद दीवार नहीं दिखती। ये दोष है दृष्टि। इतनी बड़ी अच्छी सुंदर सफेद दीवार में इतना काला सा दाग सबको दिखता है। इतने बड़े अच्छे से सोफा में एक होल होगा, वो सबको दिख नजर में आता है। दोष दृष्टि नैसर्गिक प्राप्त है मनुष्य। इससे ऊपर उठना है तो श्रद्धा। श्रद्धावंत अनसूयंतो, श्रद्धावान होना अति आवश्यक है। श्रेष्ठतम गुण है श्रद्धा। सभी डाउट, शंकाओं का निवारण यानी श्रद्धा। ये आना बहुत ही कठिन है। आज हमने भक्ति योग से शुरुआत क्यों की? भक्त कौन? जो ईश्वर से युक्त है। हम क्यों भक्त नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा अहंकार जीवित है। जब तक ये मैं जीवित है तब तक हम ईश्वर के साथ एक रूप नहीं होंगे। मैं ये हूं, हमारे मन में ये दृढ़ मान्यता। किसी ने पूछा हु आर यू, हम सीधा अपना नाम बोलेंगे, आई एम दिस। ये जो हमारा मैंपन है, यही बैरियर है। मैं अगर ये हूं, उसका अर्थ मैं ईश्वर का अंश नहीं, मैं अलग हूं, मैं भगवान से युक्त नहीं हूं। भगवान से युक्त होना यानी भक्त होना। जब मेरा मैं रहा ही नहीं, जब मेरा मैं ईश्वर में विलीन हो गया, मैं हूं ही नहीं, मैं तू हूं, ये बात जब स्थिर होती है तब वो भक्त बनता है। ईश्वर से युक्त हो गया, अभी उसका मैं अहंकार रहा ही नहीं बिल्कुल। ये परम अंतिम चरण है। तो मैंपन निकालना है, तभी जाके भक्त होता है, तभी जाके श्रद्धा निर्माण होती है। तीन चीज आवश्यकता है श्रद्धा के अंदर। मन से पसंद आना, बुद्धि से स्वीकार करना और अहंकार का समर्पण होना। ये तीन जब आएगा तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी। मन से तो हमें कितना कुछ पसंद है, कपड़े पसंद है, मिठाई पसंद है, गाड़ियां पसंद है, कोई फिल्म स्टार पसंद है, क्रिकेटर पसंद है। देखिए हमारे पैसों की एफडी कहाँ रखते हैं हम? वो हमें जो फिल्म स्टार पसंद है उसके घर पे जाके देते नहीं, रखो हमारी ज्वेलरी। ज्वेलरी कहाँ रखते हैं? बैंक के लॉकर में। क्यों? भरोसा, ट्रस्ट। मन को पसंद है फिल्म स्टार, लेकिन बुद्धि कहती है सेफ किधर है आपकी ज्वेलरी? बैंक में सेफ है। मन से स्वीकार्य है लेकिन बुद्धि का स्वीकारना नहीं है वहां पर। तो बुद्धि को जिस पर ट्रस्ट है, बुद्धि को जिस पर विश्वास है, मन को जो पसंद है, ये भी आवश्यक है। बैंक पे विश्वास है लेकिन बैंक पसंद नहीं है किसी को, ये बैंक वो बैंक, कभी उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। जो पसंद होता है उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। तो मन को जो पसंद है और बुद्धि को जो स्वीकार्य है, बुद्धि को जिसपे विश्वास है, और अंत में ऐसे तो कितने लोग होंगे, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे घर की चाबी भी उनके यहाँ पड़ी रहती है। मन को भी पसंद है पड़ोसी, इसके लिए तो मित्र बने हैं। लेकिन एक बार उनसे कुछ दुर्व्यवहार हो गया या कुछ उन्होंने कह दिया तो क्या हो जाता है? एक वाक्य में मन हमारा टूट जाता है, अहंकार।
अहंकार बीच में आ जाता है और रिश्ता समाप्त। मन को पसंद था पड़ोसी, विश्वास भी था, लेकिन अहंकार जीवित है ये रिश्ते में अभी भी। माता पिता कुछ कह देते हैं तो अहंकार बीच में नहीं आता है, क्योंकि माता पिता पसंद भी है, विश्वास भी है, और हमारा अहंकार भी उनको समर्पित है। इसके लिए अहंकार बीच में नहीं आता है जब माँ बाप कुछ कहते हैं तब। वैसे ही ईश्वर के प्रति भगवान हमें पसंद भी है, भगवान पे विश्वास भी है, और भगवान के आगे हमारा अहंकार समर्पित भी है। भगवान से झगड़ा करने हम नहीं जाते हैं, भगवान का बुरा नहीं लगता है हमें, तब जाके श्रद्धा निर्माण होती है। ये तीनों चीज जब समर्पित होती है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं एक ही दिशा में, तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भगवान, ये शब्द कई बार भगवान ने कहा अर्जुन को। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी आएगा, इदम तुते प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। आपको श्रद्धा है अर्जुन, आप मेरे अंदर दोष नहीं देखते हैं, इसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूं। आगे 4थे अध्याय में भी आएगा, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, तो ये ज्ञान प्राप्त करे कैसे? गुरु से ज्ञान प्राप्त करे। परिप्रश्न, उनसे प्रश्न पूछे, उन्हें प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, इस प्रकार आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आएगा आगे आगे वो श्लोक। यहाँ पर भी गुरु को क्यों साष्टांग दंडवत करने का, गुरु से नीचे आसन पे क्यों बैठने का? इसके लिए कि हमारा अहंकार बीच में ना आए। जब तक अहंकार बीच में है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ऑलरेडी हम मन में बांध के आते हैं, हमें तो पता है। सोक्रेटिस ने जैसे कहा था, इट इज डिफिकल्ट टू मेक अंडरस्टैंड अ पर्सन हु थिंक्स ही ऑलरेडी नोस। यदि मन में ये गांठ बैठ गई है कि मुझे पता है, उसे आगे कुछ भी नहीं समझा सकते हो आप। अहंकार बीच में आ जाता है। इसके लिए उपनिषद, उप यानी नजदीक, नी यानी नीचे, गुरु के नजदीक उनसे नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। गुरु को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, पर आपको निरहंकारी होने की आवश्यकता है। आपके मन में पहले ये उद्भव होना चाहिए कि गुरु को मुझसे ज्यादा ज्ञान है, मुझे उसकी परीक्षा नहीं लेनी है, जो कहते हैं वो समझना है मुझे। इसके तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। माता पिता, गुरु और भगवान, यहाँ पर श्रद्धा होती है क्योंकि अहंकार बीच में नहीं आता है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, रादर जब अहंकार विलीन होता है, अहंकार बीच में नहीं आता है, तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तब हम मानते हैं उनका कहने का। तो भगवान हर एक जगह पे ये कहते हैं, 18वें अध्याय में भी कहेंगे, ये मैंने जो उपदेश दिया उसके देने की, दूसरे को देने की एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? उसको श्रद्धा होनी चाहिए, मुझ पर श्रद्धा होनी चाहिए, मेरी बात पर श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको श्रद्धा है उसी को ये उपदेश देना, नहीं तो उल्टे घड़े पे पानी। जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, उसको आप कितना भी कहो नहीं मानेंगे। पहले श्रद्धा उत्पन्न होना आवश्यक है। जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। तो ये में मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। मुझ पे श्रद्धा रखकर, मेरे इस उपदेश में दोष न देखकर, जो मेरे इस मत का अनुसरण करेगा। कौन से मत का? सभी कर्म के पीछे से स्वार्थ बुद्धि निकाल दो और कर्तृत्व अभिमान निकाल दो, और मुझे ये सभी कर्म अर्पण कर दो। हम जो भी कर रहे हैं सुबह से शाम, मन में ये भाव करो, भगवान आपकी कृपा से ये हो रहा है, आपने शक्ति दी, इसके लिए मैं चल के बाहर निकल सका। आपने इस वाणी को प्रकट किया। जब आत्मा के छोड़ देगी दे, तब ये वाणी कुछ नहीं कहेगी। आपके कारण ये दृष्टि देख सकती है और उसके कारण मैं कर्म कर सकता हूँ। ये भाव से जब हम कर्म करेंगे, तब मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतस। अध्यात्म जब स्थिर होगी मन के अंदर, फिर ये भाव आएगा, मेरा कुछ भी नहीं, ईश्वर आपने दिया हुआ है,
और इस शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है, मैं भावपूर्वक ये पूरा सभी आपको समर्पण करता हूँ। ये भाव से जब हम करेंगे, तब अपने आप निराशिर निर्ममो, और सभी मन के अंदर के संताप चले जाएंगे। तो ये था हमारा 31वां श्लोक। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। नित्यम शब्द कई जगह पर भगवान ने यूज किया, नित्य शब्द, क्योंकि पता है मंगलवार को 1 घंटा सत्संग किया, बुधवार को मन के अंदर रहेगा एकदम, शुक्र शनिवार आते आते सब भूल जाएगा मनुष्य। इसके लिए भगवान कहते कि नित्य होना चाहिए। हम जब सुन के आते हैं तो एक आध दिन जोश में रहते हैं, फिर वो सब निकल जाता है। स्मशान वैराग्य कहते हैं, स्मशान में जाके हकीकत देखते हैं, अंत में तो यही हमारा सत्य है। तब वैराग्य उत्पन्न होता है सांसारिक चीजों के प्रति, लेकिन धीरे 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 वैराग्य समाप्त, और वापस मोह हमें खींच लेता है संसार से, संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से। वैसा ही नित्यम हमेशा होना चाहिए, इसके ऊपर विचार। मंगलवार को सत्संग में हमने जो सुना उसके ऊपर विचार होना चाहिए। रोज 5 मिनट 10 मिनट हमने क्या चर्चा की थी। और अभी तो टेक्नोलॉजी का आशीर्वाद है कि वी हैव रिकॉर्डिंग्स, कभी भी आप थोड़ा भी सुन सकते हो। 5 मिनट मिली, 5 मिनट सुनो। ये कोई कहानी तो है नहीं कि आगे या पीछे पता होना चाहिए क्या चल रहा है। विचार है, कहीं से भी आप उठा के सुन सकते हैं। और 1 2 नहीं, पूरे 100 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 100 प्रवचन हो चुके हैं। उपयोग करो उसका, फायदा उठाओ, लाभ लो उसका। कभी ना कभी कोई ना कोई विचार आपको नया मिल जाएगा। वापस आप जब सुनोगे, तब हम वापस पढ़ते हैं कोई चीज, तभी भी हमें रियलाइज होता है पहली बार पढ़ा तभी ये मिस आउट किया था, या उसका सही अर्थ हमने नहीं जाना। दूसरी बार पढ़ा तब हमें सही अर्थ उसका ज्ञान हुआ। वैसे ही यहाँ पर आप जब सुन रहे हो लाइव, तब जो मिस आउट हुआ, एक बार रिकॉर्डिंग सुनो, आपको स्वयं को ये जानने में आएगा। जब हम लाइव सुन रहे थे, दैट टाइम वी मिस्ड आउट दिस पॉइंट, क्योंकि जब आप सुनते हो तब आपका मन भी कार्यरत है, आपके मन में भी अंदर विचार आ रहे हैं। जब मन में विचार उठते हैं तो सुनने का थोड़ा कमजोर पड़ जाता, उसमें एक विक्षेप हो जाता, देन वी मिस आउट, कुछ चीजें रह जाती हैं हमारी। तो रिकॉर्डिंग एक बार वापस सुना तो नए तरीके से, नए अंदाज से एक वो विचार हमें जानने को पुनः मिलता है। तो यहाँ पर ये 31वां श्लोक का समापन करते। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1 2 3 मिनट ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। सो बीजल जी, बेसिकली कहीं ना कहीं जब भगवान ने मत वर्ड यूज किया है, वो इसलिए कि ताकि हम अपनी सारी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। और कहीं ना कहीं अगर हम कर रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक ब्लाइंडली, बिकॉज कहीं ना कहीं लिखा गया है। वी शुड नो कि भाई हम ये जैसे अर्जुन के केस में, मैं ये लड़ाई करूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स भी ये हैं, एंड नहीं करूंगा तो ये होगा। सो what I think the Bhagavad Gita says that when you follow something, believe in it completely, so that you can own up, right? So even if there is Definitely. something taught in Bhagavad Gita, unless you 100% evaluate and not blindly follow, you will not be committed towards your belief. Yes. है ना? Yes, God is throwing ball in his court. ये देख, ये मैंने विचार दिया, अब तू निर्णय ले तेरी बुद्धि का प्रयोग करके। शब्द यूज किया है श्रद्धा, कहीं भी अंधश्रद्धा शब्द यूज नहीं किया है। The moment we use अंध, that means बुद्धि बंद। जब बुद्धि बंद होती है तब अंधश्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा भी बौद्धिक श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्धि का अप्रूवल। मैंने कहा है, जैसे मन को पसंद आना चाहिए, वैसे बुद्धि को भी विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, तब जाकर उसे श्रद्धा कहते हैं। बौद्धिक स्टैंप नहीं लगेगा तब तक वो अंधश्रद्धा। आज कितने बलि चढ़ते हैं, ये सब अंधश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है ये। आज भगवान किसी जीव की हत्या करेगा स्वयं के लिए, असंभव। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, दीज आर अंधश्रद्धा। धर्म के अंदर कहाँ बलि की बात की भगवान ने बताई? इतने अध्याय, इतने श्लोक, इतने प्रवचन हम कर चुके, कहीं पर भी आया?
अरे पूजा की बात नहीं आई है कि फूल चढ़ा या जल चढ़ा या पत्ता चढ़ा, कुछ भी नहीं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ भगवत गीता। इट इज अ यूनिवर्सल ग्रंथ, वैश्विक ग्रंथ है ये। कोई भी एक संप्रदाय की बात नहीं है इसमें, इसमें मनुष्य की बात है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए उसकी बात भगवत गीता ने कही। यहाँ जहां पर मनुष्य है उसके लिए ये एप्लीकेबल है भगवत गीता, बिकॉज बौद्धिक ग्रंथ है और किसी भी संप्रदाय धर्म इसके उसका उसमें उल्लेख ही नहीं, केवल मनुष्य की बात है भगवान। और श्रद्धा की बात मेरे तरफ, आपका जो भी इष्ट देव हो उसको मानो। इसके लिए इतने साल टिका है। किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय की बात की होती, धर्म की बात की होती, तो शायद इतने साल टिका नहीं होता। बट दिस इज एप्लीकेबल, काल और स्थान से अबाधित। अमेरिका के व्यक्ति के लिए भी एप्लीकेबल है, आज से 500 साल पहले भी एप्लीकेबल था, 500 साल बाद भी एप्लीकेबल रहेगा ये ज्ञान। इसीलिए ये सत्य है, इट इज ट्रू। इसके अंदर बौद्धिक एलिमेंट है, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इसके अंदर। और कुछ? एनीबॉडी एल्स? इशिता wants to. वो हैंड कैसे आया इशिता? There is a setting in this where you There raise is an your hand. option. इसमें चैट में आपको ये ऑप्शन होता है ताकि आप बीच में ऐसे बार बार ये करके आप डिस्ट्रैक्ट भी ना करो और शोर भी मत मचाओ। मैंने इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देखा। जैसी Okay. जैसी जैसी भक्ति वैसी दृष्टि। बताइए। So I just wanted to add that just one sentence which you are saying कि कर्म का समर्पण यदि ईश्वर को ही कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक तो उतनी डीप श्रद्धा होनी चाहिए और ऑटोमेटिकली फिर जो भी कर्म होगा, जैसा वो कह रहे हैं कि वो फल तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरे लिए किया। तो वो जैसे एक वाक्य था कहीं पर कि किसी को डर है कि भगवान उसे देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान उसे देख रहे हैं। बस हमें धीरे धीरे अपने आप को उस विश्वास की ओर लेना है कि भी हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान उसे देख रहा है। और इसीलिए whatever I am performing is for not for myself, it has to be devoted to God। तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे डाउट्स अपने आप धीरे धीरे उसमें सॉल्व हो जाएंगे। इस श्लोक में जिस तरह से उन्होंने कहा है अर्पित कर, मुझे दे दो अपने सब फल, मुझे मेरे लिए समर्पित कर। ट्रू। ये हमारे मन के जैसे ईश्वर के प्रति आपने कहा ना, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे देख रहा है। ये जो हमारे मन के अंदर सहज भय उत्पन्न होता है, ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ गुण है भय। ये भी एक गुण है जो प्रकृति से प्राप्त है। आज आप देखो, पुलिस देखकर भय क्यों निर्माण होता है? उनका भय जाना चाहिए ना, पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस को देख के डर उत्पन्न होता है। पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ पुलिस। व्हाई? यू शुड फील प्रोटेक्टेड पुलिस को देख के, लेकिन नहीं, भय उत्पन्न होता है। आपने कुछ भी नहीं किया तो भी पुलिस को देखा तो अरे बाप रे पुलिस आ गई, ये बात होता है। कहीं कोई गिल्ट का भाव, भय का भाव सहज हमारे अंदर है, प्रकृति से प्राप्त है, सभी को है। भय, निंद्रा, आहार, मैथुन हर एक जीव के अंदर कॉमन है। ये चारों बात, भय, निंद्रा, आहार और मैथुन, ये चार। तो आगे बढ़े। इस श्लोक में भगवान ने 31वें श्लोक में अब कर्म से मुक्त हो जाओगे, ये अच्छी बात की, द पॉजिटिव साइड। अभी नेगेटिव साइड 32वें श्लोक, यदि मेरे इस मत को आपने नहीं माना तो क्या होगा? ये त्वे तद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। ये त्वे तद अभ्यसूयन्तो, अभ्यसूयन्तो ऑपोजिट, जो दोष दृष्टि से देखता है वो। व्हाट इज दोष दृष्टि? मुझे कई लोग पूछते हैं सत्संग के बाद, निष्काम होके जीना संभव ही कैसे? कामना रहित होना संभव ही कैसे? इच्छा नहीं रही तो हम कर्म करेंगे ही कैसे? जीवन कैसा ड्राई हो जाएगा? ममता रहित हो गए तो घर कैसे चलेगा? हमारे परिवार कहाँ?
ख्याल कैसे रखेंगे? ये जो जिसको डाउट आता है, शंका आती है, ये अभ्यसूयन्तो, जिनको भगवान के शब्द के ऊपर श्रद्धा नहीं, रादर उनको अधूरा ज्ञान। निष्काम होना यानी इच्छाओं का दमन करना नहीं है, इच्छाओं का ऊर्ध्वगमन। कल तक केवल मेरे लिए मुझे इच्छा होती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। आज से मैं केवल मेरे लिए इच्छा नहीं करूंगा, मैं सारे समाज के लिए सुख करूंगा। ये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मचित्। संन्यास्य यानी अर्पण करना, उसका त्याग करना, दे देना, मेरी इच्छाओं का त्याग। लेकिन त्याग किसके लिए? मेरे लिए जो मैं करता था उसकी जगह सारे समाज के लिए मैं अब कार्यरत हो जाऊं। कल तक केवल मेरे लिए मैं जो पैसा कमाता था वो यूज करता था, आज थोड़ा समाज के लिए भी करूंगा। अब ये निष्काम हो, निस्वार्थ भाव से करना, वो निष्काम। वरना इच्छा है तो हम जीवित है तब तक उत्पन्न होती ही रहेगी, प्रकृति जन्य है, इच्छा आएगी जाएगी, होता ही रहेगा। लेकिन वो इच्छा को मार्ग देना, उसको एक टर्न दे देना, ये तो हमारे हाथ में है। कल तक केवल स्वयं के लिए थी, आज हम समाज के लिए भी जा रहे। ये निष्काम भाव। इच्छा तो रहेगी लेकिन उसके पीछे का हेतु हमने बदल। ममत्व, परिवार के लिए तो करना ही है। कर्म ज्यायो या कर्मण, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट। अकर्मण्यता, नहीं करने से करना श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध छोड़ के भाग रहा था। भगवान कहते हैं उसे, तेरा स्वभाव है, तू प्रकृति के वश में है, तू करेगा ही युद्ध, शुरू होने दे, तुझसे रहा ही नहीं जाएगा युद्ध किए बिना। तो ममत्व, अटैचमेंट त्याग करके भी हम परिवार के लिए काम कर सकते हैं। प्रेम करके भी, प्रेम करना कहीं भी भगवान ने कहा है गलत है, नहीं कहा है। आसक्ति गलत, प्रेम गलत नहीं है। लव इज नॉट बैड, अटैचमेंट इज बैड। लव में एक मुक्ति है, आसक्ति में एक बंधन है। सिर्फ मेरा, मेरे सिवा किसी का नहीं, ये मोह, ये आसक्ति, अटैचमेंट। इसने माना कैसे नहीं, वहां कैसे गया, जाना ही नहीं चाहिए, क्या आसक्ति, मेरे मर्जी के विरुद्ध। लेकिन प्रेम में मुक्ति है, बंधन नहीं है प्रेम। ये अंतर है। तो निर्मम होना यानी आसक्ति, परिवार को देखना है, परिवार को प्रेम करना है, बट आसक्ति से नहीं। मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, मेरा कैसे कोई सुनता नहीं है, मेरा मानता नहीं, इसमें आसक्ति का अंश है। प्रेम करो मुक्ति से, फ्रीली प्रेम, हमारा ही परिवार। तो ये जो दोष दृष्टि से देखते हैं, भगवान के वाक्य पर जिसको भरोसा नहीं है वो अभ्यसूयन्त, भगवान ने जो शब्द यहाँ उपयोग किया है, ये त्वे एतद अभ्यसूयन्तो, मैंने ये जो मत कहा, मैंने ये जो सिद्धांत कहा, इसके अंदर जिसको शंका है वो अभ्यसूयन्तो। ऐसे व्यक्ति के बारे में श्लोक में कहा है भगवान। पहले जिसे असूयन्तो, श्रद्धावान है वो, उसको मुक्ति, उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो ये मानते नहीं है वो, ये त्वेत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम न अनुतिष्ठन्ति, यानी उसका अनुसरण नहीं करते, मेरे इस मत का, इस विचार का मन में स्थापन जो नहीं करते हैं। तिष्ठन्ति यानी स्थापना कर। ऐसे व्यक्ति जो मेरे इस मत को अपने मन में स्थापन करके उसका अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या? सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। ऐसे व्यक्ति सर्वज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनका पतन निश्चित है। नाश यानी पतन, अचेतस। सर्वान, सर्वज्ञान विमूढ़ास्था, विरोधाभास, एंटीथीसिस। इंग्लिश लैंग्वेज में एक फिगर ऑफ स्पीच है व्याकरण में, एंटीथीसिस। एक ही वाक्य में जो जब दो विरोधी शब्द आते हैं उसे एंटीथीसिस कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में दो विरोधी शब्द,
एक सर्वज्ञानी और एक विमूढ़ात्मा। एक ही सेंटेंस में सर्वज्ञानी भी कहा और विमूढ़ात्मा। विमूढ़ात्मा यानी अज्ञानी। सर्वज्ञानी होते हुए अज्ञानी कैसे संभव है? बट ये जो सर्वज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान। आप बेस्ट लॉयर, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट, स्कल्पचर, पेंटर हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सारे विश्व का ज्ञान आपको हो सकता है, बट ये सब नाशवंत ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। विश्व का ज्ञान लेने आप पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे सारे विश्व का ज्ञान चाहिए, बट मैं कौन हूं इसकी समझ नहीं, इसके ऊपर विचार नहीं, ये प्रश्न नहीं होता है। मैं कहां से आया और कहां जाऊंगा? जन्म के पहले मैं किधर था? मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? ये विश्व को चलाने वाला कौन है? कौन सी शक्ति है जो ये विश्व को चलाती है? इतने से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष, ये चमत्कार कौन करता है? यदि सृष्टि के विषय में, स्वयं के विषय में, ईश्वर के विषय में मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, केवल सांसारिक ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, ये सर्व ज्ञान है विमूढ़ात्मा। आध्यात्मिक दृष्टि से सारे विश्व का ज्ञान है तुझे, बट तू स्वयं कौन है इसका ज्ञान नहीं है तुझे। भगवान बुद्ध अकेले बैठ गए पेड़ के नीचे 13 महीने, ना कोई बुक, ना कोई प्रवचन, बाहर से कुछ भी एक इतना भी ज्ञान नहीं आया। केवल मन के अंदर जाकर उन्होंने, और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो गया। और हम सारे विश्व में, पूरी दुनिया में बेचते, यूक्रेन बेचते बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका बेचते, ऑस्ट्रेलिया बेचते। स्वयं के अंदर जो ज्ञान है इसके ऊपर लक्ष्य नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहा तो सर्व ज्ञान होते हुए भी तू आध्यात्मिक ज्ञान से विमूढ़ात्मा। ये बात भगवान कह रहे अर्जुन को। सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा विद्धि नष्टान चेतस। चेतस उधर कहा भगवान ने आध्यात्मिक चेतस, मन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान। यदि मन के अंदर अचेतस आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो तू, तेरा नाश पतन निश्चित। इतना ज्ञानी होकर भी तेरे जो कर्म होंगे वो तुझे बांधने वाले होंगे। तेरे कर्म तुझे वापस इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दिलाएगा ही। मनुष्य जन्म नहीं तो और कोई पशु पक्षी जंतु की योनि में तू जन्म लेगा, लेकिन निश्चित भले ही कितना बड़ा ज्ञानी हो, यदि अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तेरे कर्म के पीछे आध्यात्मिक भाव नहीं है, तो मुक्ति संभव नहीं है। और यही मनुष्य का पतन है। मनुष्य देह मिला है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने की, उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि सांसारिक ज्ञान के पीछे दौड़ा। तो इंद्रिय का विषय अट्रैक्ट करता है, वही ज्ञान प्राप्त करने दौड़े। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। सर्व ज्ञान होते हुए भी यदि आध्यात्मिक ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा ईश्वर से संबंध क्या है, इसके ऊपर यदि मेरा विचार नहीं है तो मैं विमूढ़ आत्मा। कितना भी ज्ञान होने दो, कितनी भी डिग्रीज होने दो, पीएचडी होने दो, ये वो सभी डिग्री होने दो, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से विमूढ़ आत्मा। एक बार शंकराचार्य जी जा रहे थे और उन्होंने देखा एक 80 से ज्यादा साल की उम्र का एक वृद्ध व्यक्ति व्याकरण सीख रहा था, ग्रामर, और उनको देखकर उन्होंने एक रचना कर दी शंकराचार्य जी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति प्राप्ति सन्निहिते मन्नी नई नई डुक्रुज करणी। डुक्रुज यानी व्याकरण। अब इस उम्र में व्याकरण को छोड़ और गोविंद भगवान का नाम ले, वो तुम्हें अच्छा मृत्यु दिलाएगा। ये हमारे हाल है। ईश्वर की कल्पना ही नहीं, जीवन से इरेज कर दिया है भगवान को। मंदिर बना दिया ना राम का, अभी क्या काम है राम का, बिठा दिया उधर जाके। मैं फ्री,
राम इज नॉट विथ मी, आई कैन डू एनीथिंग, ये बात। तो यहाँ पर 32वें श्लोक पर आज हम समापन करते हैं आज के सत्संग का। अगले मंगलवार 101 101st प्रवचन। आज के सत्संग के ऊपर कोई विचार या प्रश्न हो तो हम लेंगे या फिर प्रार्थना। Bijal, just one thing. So हम हमेशा बात करते हैं सर्वज्ञानी रावण का, और वो विमूढ़ आत्मा भी नहीं था because he believed in God. Okay. So क्योंकि वो शिव जी के बड़े भक्त थे and all that. So is it that अहंकार ने उसकी सर्वज्ञान के बावजूद Definitely. उसको विमूढ़ आत्मा बना दिया? डेफिनेटली, डेफिनेटली आप उनको ज्ञानी कह ही नहीं सकते जब तक अहंकार जीवित है। आज भक्त वही है जिसका अहंकार विलीन हुआ है। आज परम ज्ञानी कौन? जिसे पता है मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं बुद्धि और अहंकार में नहीं हूं, ये उसका गया नहीं था। ज्ञान होना एक बात है और अनुभूति होना एक बात। आप लोग को भी सबको पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, फिर भी अनुभूति हुई किसी को आत्मा की? किसने की अनुभूति आत्मा की? बताओ। सुनने से नहीं आता है वो बुद्धि का विषय है ही नहीं, बुद्धि से ऊपर है वो। उसके लिए अनुभूति करनी पड़ेगी, डीप उतरना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके ये भाव हमें स्पर्श करेगा। सब कुछ छोड़ के भगवान बुद्ध को 13 महीने में, हमें 13 साल भी लग जाए अगर बैठ गए हम लोग तो भी। ये अनुभूति का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है ये। तो रावण को ज्ञान था लेकिन स्पर्श नहीं किया था उसे, सबकॉन्शियस माइंड में उतरा नहीं था उसको ये बात। लेकिन वो भक्त तो था ना, so it's not that he did not believe in the presence of God. Yes, हम सभी भक्त हैं, we believe in God, who doesn't believe? बट अब युक्त कहाँ है उससे? I am this, ये भाव तो है ही हमारे अंदर। अब हमारे संतों को देखो, उनको वो कौन है स्वयं पता ही नहीं था। ईश्वरमय टोटल जीवन। नरसिंह मेहता का पिक्चर देखना, आपको पता चले एक चीज उन्होंने अपने ऊपर ली नहीं, वो जाने वो करेगा। ये है विलीन होना। लेकिन रावण की तो एक तरह से नियति ही ऐसी थी ना, he had to be in that level where श्री विष्णु उसका वध करें, तो उसको उस लेवल पर पहुंचना उसके नियति के अनुसार शायद वो उसको जरूरी था ना। उसका पतन ही तब होता। ये पौराणिक बात है, ये कथा का विषय है, ये आध्यात्मिक विषय नहीं है। इट्स अ स्टोरी। तो उसमें तो कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मान्यता का विषय है। तो इफ यू फॉलो रामायण यू विल से यस, उनको ये करना ही था, ये बात। हाँ बोलो नितिन भाई। नहीं, ये जो अभी रावण की बात चल रही थी, तो ऐसा भी है कि at one point in time, not at one point in time, but जब उन्होंने एक पहला स्टेप ले लिया तो उनको मतलब then he was, जैसे अहंकार बोलो या ईगो या जो भी बोलो, कि now he cannot move back in that direction. Even after Indrajit, his brave son, also told him that please refrain, and Kumbhakaran also told him कि भाई ये साक्षात विष्णु है। तो तभी एक थॉट उसका मतलब हम सभी को समझने लायक ये थॉट उसने विभीषण नहीं, सॉरी, कुंभकर्ण को दिया कि इफ आई आई वांट, वो बोले आपके पूरे कुल का नाश हो जाएगा, not only you but entire राक्षस कुल will get over if you fight this battle. तो उन्होंने कहा कि मेरा कुल कभी भी परमात्मा, कभी भी उनको मुक्ति मिल पाए ऐसी स्थिति में नहीं है, तो मैं उसी लिए लड़ रहा हूँ कि मेरा पूरा कुल जो है वो राम भगवान के हाथों और उनकी सेना के हाथों उनकी मृत्यु, तो मैं पूरे कुल को मुक्त करूंगा, लेकिन अभी लड़ूंगा जरूर। yes. अभी मैं पीछे हट नहीं करूंगा। लेकिन एक अगर इसको, इस थॉट को अगर आई मीन आई हैव रेड दिस डायलॉग बिटवीन कुंभकर्ण एंड रावण वेर इज एक्सप्लेनिंग दिस टू कुंभकर्ण कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो राक्षस सेना है वो कभी भी उस लेवल की नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर पाए।
तो ये इसी रास्ते सही, लेकिन मैं उनको भी मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। और कहीं ऐसा भी थॉट रहा है कि उसके थॉट्स ऐसे थे रावण के कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आदमी उस सीढ़ी पे चढ़ के स्वर्ग तक पहुंच सके, वैसी मैं सीढ़ी बनाऊंगा। मतलब इतना महत्वाकांक्षा जो भी हो वो उसके अंदर वो था। सब कथाएं हैं। इट्स अ बट इट विल गुड हैव सम रेलेवेंस और सम, बोध मिलता है इस कथा से। हाँ, एक अलग एंगल से हम सोचते हैं विषय को, यस कि मतलब उसको थोड़ा डेमन थोड़ा कम लगता है, वो थोड़ा कम राक्षस लगता है जब ये बात करेक्ट हमारे सामने करेक्ट आती है। करेक्ट। एक और वी कैन लॉजिकल इवन एंडिंग से मिल जाता है उसको। या तो समापन करें आज, प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।